नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 21 नवंबर है। 22 नवंबर के देश भर के मौसम की बात इस वीडियो में, यानी ये है नेशनल वेदर बुलेटिन। इस समय दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर सक्रियता है मौसम की, बाकी जगहों पर सक्रियता बहुत ज़्यादा नहीं है। और इस बीच अगले सप्ताह कहूँ या इस नवंबर के आखिर से पहले एक नया और बहुत प्रभावशाली वेदर सिस्टम उभर सकता है बंगाल की खाड़ी पर। और वो सिस्टम आ रहा है फिलीपींस सी, या फिर कह सकते हैं गल्फ ऑफ थाईलैंड और अंडमान सी की तरफ से। और वो सिस्टम जब लैंड यहाँ पर लैंड रीजन को पार करेगा, पूर्वी एशिया को, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा, उसके बाद यहाँ पर उसका रीफॉर्मेशन या कह सकते हैं री इमरजेंस, फिर से उसका प्रभाव बढ़ सकता है। और अगर वो सिस्टम बना तो काफ़ी प्रभावशाली होगा, लेकिन देखने वाली बातें होंगी। आगे बात करेंगे इस बुलेटिन में। फिलहाल बात करते हैं अभी वर्तमान जो सिस्टम है उनका क्या असर हो रहा है। एक ट्रफ यहाँ पर कोमोरिन रीजन से लेकर के ये जो बंगाल की खाड़ी का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, जहाँ पर साइक्लोन पहुंचा था मिथिली, उस जगह तक अभी भी बनी हुई है। इस ट्रफ के नीचे और ऊपर अलग अलग हवाएं चल रही हैं, और इसी वजह से इस पॉइंट पर आकर के गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रही हैं, जिसमें तमिलनाडु और केरल, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल है, श्रीलंका शामिल है, पुदुचेरी भी शामिल है। मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत या पूर्वी भारत से लेकर उत्तर भारत के भागों पर क्या मौसम रहेगा। उत्तर भारत के भागों पर 23 नवंबर को एक डब्ल्यूडी आने वाला है, और उससे पहले 22 नवंबर को क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हमें, आइए जानते हैं। उत्तर भारत से अभी जो हवाएं चल रही हैं, और जिन हवाओं के कारण सर्दी का मौसम आपने बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश में तमाम जगहों तक महसूस किया है, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, अब वो हवाएं थोड़ा सा धीरे धीरे कमजोर होने वाली हैं। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि अनुमान यह है कि कल शाम तक, 22 नवंबर की शाम तक, ये उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलती रहेंगी। 23 नवंबर से व्यापक परिवर्तन आ जाएगा। 23 नवंबर से आप देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ गया है तमाम जगहों पर, और जो ठंडी शुरू हुई थी, सर्दी की जो शुरुआत हुई थी, ठंडक मौसम में आई थी, वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। और डब्ल्यूडी 23 नवंबर को पहुंचेगा और बहुत प्रभावशाली नहीं है, लेकिन इसका असर हमें कुछ इलाकों में 22 नवंबर की शाम से या रात से ही दिखाई देना शुरू होगा, बादलों के रूप में। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर का जो उत्तर पश्चिमी रीजन है, श्रीनगर से ऊपर का हिस्सा, यहाँ पर बादल दिखाई देने लगेंगे। लेकिन 22 नवंबर को बारिश होने की संभावना फिलहाल नहीं है। ना तो जम्मू कश्मीर में है, जाहिर है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम ना तो उतना प्रभावशाली है, ना इसके चलते यहाँ पर कोई इंड्यूस्ड सर्कुलेशन बनने वाला है। तो पूरा रीजन, वेस्टर्न हिमालयन रीजन जो है, वो ड्राई वेदर वाला ही रहेगा। टेम्परेचर ज़रूर पर्वतीय क्षेत्रों में गिर रहा है, श्रीनगर से लेकर और शिमला तक, इधर देहरादून से लेकर मनाली तक तमाम जगहों पर तापमान में गिरावट हो रही है, और थोड़ा सा ज़रूर एबव नॉर्मल है, सामान्य से ऊपर है कई जगहों पर। वजह वही, बर्फबारी नहीं हुई है इस बार, स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी नहीं पहुंचे हैं, और उसका इम्पैक्ट पर्वतीय रीजन से लेकर मैदानी इलाकों तक तमाम जगहों पर दिखाई दे रहा है। मैदानी इलाकों में अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने कहा, पंजाब में अमृतसर हो या जालंधर पठानकोट, और लुधियाना पटियाला फजिल्का फरीदकोट, या बरनाला मोगा श्रीमुक्तसर साहिब और रूपनगर नवा शहर से लेकर अंबाला यमुनानगर करनाल कुरुक्षेत्र सोनीपत पानीपत रोहतक हिसार सिरसा और भिवानी गुरुग्राम फरीदाबाद दिल्ली मेरठ मुरादाबाद से लेकर आगरा अलीगढ़ मथुरा और बरेली से लेकर झांसी कानपुर लखनऊ से लेकर के प्रयागराज वाराणसी सोनभद्र, पूरे रीजन में शुष्क उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलती रहेंगी। टेम्परेचर थोड़ा सा और गिरेगा। 22 नवंबर की सुबह के समय मौसम ठंडा होगा, रात में ओस की बूंदें काफ़ी पड़ेंगी, और सुबह दिन में उसके बाद जब दिन का समय होगा तो धूप भी खिलेगी, क्योंकि आसमान साफ रहेगा और पोल्यूशन लेवल्स थोड़ा सा नीचे है, राहत बनी हुई है। लेकिन 22 नवंबर की रात से ही पोल्यूशन बढ़ने लगेगा, और 23 नवंबर को थोड़ा सा और इंक्रीज करेगा हवाओं के रुख में परिवर्तन के चलते। जहाँ तक बात राजस्थान की है, और एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो हवाएं आपको कल दिखेंगी शाम के समय या दिन भर पश्चिमी दिशा की चलती हुई, सतह के थोड़ा सा ऊपर के लेवल की हवाओं को अगर हम देखें, तो कल का जो प्रोजेक्शन है 22 नवंबर का, वो पूर्वी हवाओं का प्रोजेक्शन है सुबह से ही। तो सुबह से ही काफ़ी अगर इन हवाओं का प्रभाव ज़्यादा रहा तो थोड़ा सा नमी बढ़ सकती है, और नमी बढ़ने के कारण आज की तुलना में कल आपको ज़्यादा धुंध दिखाई दे सकती है, और दिन में भी थोड़ा सा पोल्यूशन लेवल रह सकता है तमाम जगहों पर। राजस्थान में भी यही हाल रहेगा। मध्य भारत के भागों में मध्य भारत में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी रीजन्स में दोस्तों शुष्क मौसम लगातार पहले की तरह ही बना रहेगा। बादल भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे, लेकिन धीरे धीरे दक्षिण भारत की तरफ से आर्द्र हवाएं
ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं और इन हवाओं में निरंतरता है और एनर्जी है। तो ये हवाएं पहले साउथ पेनिनसुलर रीजन को और अधिक हिस्सों को प्रभावित करेंगी, उसके बाद मध्य भारत की तरफ बढ़ेंगी। तो मध्य भारत में आने वाले समय में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, साथ ही साथ गुजरात के कुछ भागों में, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, ओडिशा के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। 22 नवंबर को पूरे रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। सिर्फ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में नया स्पेल शुरू हो सकता है बारिश का, जिसमें दुर्ग और सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर में कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है या हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिणी ओडिशा और तटीय ओडिशा पर भी कुछ बादल बन सकते हैं, बाकी जगहों पर चांसेस नहीं है। भोपाल से लेकर रायपुर तक और भुवनेश्वर से लेकर के मुंबई तक, राजकोट और गांधीनगर तक तमाम जगहों पर ड्राई वेदर ही रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना में बारिश की नई शुरुआत हो रही है, नया स्पेल शुरू हो रहा है। साथ ही साथ साउथ इंटीरियर कर्नाटक और रायलसीमा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरल में कई जगहों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ छींटे पड़ सकते हैं। रायचूर, गुलबर्गा और आसपास के भागों में धीरे धीरे बारिश यहां पर भी इंक्रीज करेगी। उसके बाद साउथ मध्य महाराष्ट्र, साउथ कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा तथा विदर्भ के दक्षिणी हिस्सों के साथ साथ ऊपर के रीजन्स में भी बारिश वाली ये हवाएं ऊपर पहुंचेंगी और वो थंडर क्लाउड्स डेवलप होंगे, जिनसे बारिश की संभावनाएं बनती हैं। तो ये स्थिति रहेगी। और इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से फिलहाल मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हट गया है, ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है, तो यहाँ पर क्लियर वेदर रहेगा। मेनली कहीं के पर वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी सुबह के समय तो ठंडी हवाएं आप देख सकते हैं, ठंडी हवाएं महसूस कर सकते हैं, टेम्परेचर में गिरावट और सर्दी महसूस कर सकते हैं। लेकिन दिन के बाद धीरे धीरे हवाओं का रुख परिवर्तित होने लगेगा और यहाँ पर भी मौसम बदल जाएगा। 23 नवंबर को तो यहाँ पर रात में जो तापमान गिर रहा था, दिन में सुबह में तापमान गिर रहा था, वो बढ़ने लगेगा। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय तथा नागालैंड में कुछ एक जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं, लेकिन मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 3 राज्य, साथ ही साथ सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के रीजन में ड्राई वेदर रहेगा और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भी शुष्क मौसम के बीच में कोई ज़्यादा उथल पुथल, कोई ज़्यादा अंतर मौसम में देखने को नहीं मिलेगा। इस बुलेटिन में भी इतना ही। जानकारियां ठीक लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचे और आने वाले दिनों में जो सिस्टम बनने वाला है या WD जो आने वाला है, उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा और मध्य भारत में कहाँ तक बारिश हो सकेगी, अगले बुलेटिन में ज़रूर चर्चा करूँगा डिटेल में। और आप बस मेरे साथ बने रहिएगा। और मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो सब्सक्राइबर ही हैं और वही लोग बार बार मौसम की रिपोर्ट को देखते हैं। नए लोग आते हैं तो सब्सक्राइब कई बार करना भूल जाते हैं। अगर आपने पहली बार ज्वाइन किया है या आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए और जानकारी ठीक लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में ज़रूर लिखिए, किस तरह का मौसम है और किस तरह का इस समय जो वेदर कंडीशन है वो किस तरह की बनी हुई है। धन्यवाद आप सभी का।